Hello bachon, let's read this question, and the question says that if A, B, C are angles of a triangle, then minimum value of tan square A by 2 plus tan square B by 2 plus tan square C by 2 is। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी सी यहाँ पर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर A बाई 2 प्लस tan स्क्वायर B बाई 2 प्लस tan स्क्वायर C बाई 2 की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पर ए बी सी एंगल्स गिवन है एक ट्राइंगल के, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पाई यानी कि 180 डिग्री। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो क्या आएगा, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से दैट ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये आएगा यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये होगा 10 ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट सी बाई 2। तो ये आएगा यहाँ से। अब 10 एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, 10 ए बाई 2 प्लस 10 बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए बाई 2 इंटू 10 बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 10 सी बाई 2। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10 ए बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2 प्लस 10 बी बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2, 10 बी बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए बाई 2 10 बी बाई 2 बी बाई 2। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 10 ए बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2 प्लस 10 बी बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2 10 सी बाई 2। देन यहाँ पर ये आ जाएगा फिर प्लस ये जो माइनस 10 ए बाई 2 इंटू 10 बी बाई 2 है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाके प्लस में लिख लेंगे। तो ये होगा 10 ए बाई 2 इंटू 10 बी बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम अगर लें तो 10 ए बाई 2 होगा x, 10 बी बाई 2 होगा y एंड 10 सी बाई 2 होगा z। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 10 ए बाई 2 10 सी बाई 2, तो यानी कि x इंटू जेड, तो ये आएगा x इंटू जेड प्लस 10 बी बाई 2 इंटू 10 सी बाई 2। तो 10 बी बाई 2 क्या है, y, तो y इंटू सी बाई 2 है z, तो y z प्लस 10 ए बाई 2 यानी कि x इंटू 10 बी बाई 2 यानी कि y इज इक्वल टू 1। तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो है ये इक्वल होगा हमारे पास, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये इक्वल होता है 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर देन प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर के। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy देन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zy प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये होगा यहाँ से 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और देन माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 हम कॉमन लेके अगर राइट हैंड साइड ले जाएं तो वो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है ये क्या आया था हमारे पास, 1 आया था। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो x क्या लिया था हमने, x लिया था 10a/2, y लिया था 10b/2 और z लिया था 10c/2। तो ये होगा 10 स्क्वायर a/2 प्लस 10 स्क्वायर b/2 प्लस 10 स्क्वायर c/2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 के। यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम क्या होगी हमारे पास, अगर हम देखें तो ये ऑलवेज क्या होगा, या तो इक्वल होगा 1 के या ग्रेटर होगा 1 से। तो इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 10 स्क्वेयर a/2 प्लस 10 स्क्वेयर b/2 प्लस 10 स्क्वेयर c/2 की मिनिमम वैल्यू होगी 1। मिनिमम वैल्यू होगी ये इसकी मिनिमम वैल्यू। सो I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.